सभी को नमस्कार। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मीट्रिक और ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम। ये दो प्रकार के मेजरमेंट सिस्टम हैं जो किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में साइज लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये। तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे कि हमारा जो मीट्रिक सिस्टम कैसे होता है और ब्रिटिश सिस्टम मेजरमेंट कैसा होता है। आजकल वैसे मोस्टली सभी कंपनियों में मीट्रिक सिस्टम चल रहा है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर जो कहीं इंच सिस्टम चल रहा है, इंच पाउंड सिस्टम चल रहा है, तो उसमें हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। जैसे आजकल सारे जो साइजेस हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर इसमें लिए जाते हैं, तो ये हमारा जो मीट्रिक सिस्टम है और ये 10 के गुणांक में होते हैं ज्यादातर, इसीलिए इनमें जो एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है बजाय ब्रिटिश सिस्टम के। तो इसमें जैसे ये 10 के गुणांक में होती है, मान लो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है और 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर होता है। तो इसी प्रकार से ये जैसे अब इसके आगे जो 10 का गुणांक है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। तो इस प्रकार हम इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं जो बहुत ही इजी होती है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको जो हमारा ये CGS सिस्टम होते हैं, CGS इसका मतलब है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो इसका मतलब CGS सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। कि सेंटीमीटर जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर ऐसे इसकी मेजरमेंट करते हैं, और ग्राम में जैसे ग्राम, किलोग्राम वगैरह में, और ये वेट के लिए, वजन के लिए होता है। ये तो लंबाई के लिए है, लेंथ के लिए, लेंथ की मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर, और वजन के लिए, वेट के लिए हम इसमें ग्राम लेते हैं, और सेकंड इसमें समय के लिए है, टाइम के लिए। तो इस प्रकार ये CGS सिस्टम है जो मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है। दूसरा हमारा है ब्रिटिश सिस्टम जो FPS सिस्टम है। F मतलब फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। अच्छा, ये सेकंड जो होता है, जो समय होता है, समय ये दोनों सिस्टमों में एक जैसा ही होता है कि समय जैसे मान लो 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है, तो दोनों में हम इसको वैसे चेंज नहीं कर सकते, ना मीट्रिक में ना ब्रिटिश में। तो दोनों में सेकंड ही रहता है। उसको जो समय को मापने की इकाई है वो एक जैसी रहती है, जो उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो सेकंड, इसलिए हम इसमें सेकंड। और दूसरा एक और है, मान लो डिग्री मापते हैं, कोण मापते हैं, समय और कोण। ये दोनों सिस्टमों में, मीट्रिक या ब्रिटिश सिस्टम में, दोनों में उनके मापने का जो तरीका है वो एक जैसे ही होता है। जैसे मान लो कोई 90 डिग्री है, इसको हम एंगल बोलते हैं, एंगल या कोण। मान ले 90 डिग्री है या 360 डिग्री है, दोनों सिस्टमों में एक जैसे ही मापा जाता है। तो जब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मीट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में क्या कॉमन है जो एक जैसा मतलब मापा जाता है, तो उसमें अगर जो ऑप्शन आपके पास है कि समय, टाइम है, या एंगल जो कोण है, तो उसमें दोनों में एक जैसे रहते हैं। बाकी जो सिस्टम जो लंबाई मापने के, लेंथ मापने के सिस्टम अलग होते हैं, और वेट वगैरह का सिस्टम ये अलग होता है। तो इसका ये जो मेन डिफरेंस है, ये पहला जो डिफरेंस है मीट्रिक में और ब्रिटिश में, पहला यही है कि CGS सिस्टम हमारा मीट्रिक को बिलोंग करता है, और जो FPS है ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम को बिलोंग करता है। तो ज्यादातर सिस्टम, अब जितनी भी कंपनीज है, ज्यादातर में सब में मीट्रिक सिस्टम ही चलता है। इसका जो दूसरा डिफरेंस है वो टेम्परेचर मापने के लिए है कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम, जो मीट्रिक सिस्टम है इसमें टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड या सेल्सियस में मापते हैं इसको। जैसे मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर है तो 40 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं इसको, ये ऐसे मापा जाता है। दूसरा जो इसमें सिस्टम में है, जो FPS सिस्टम में है, इसमें जो टेम्परेचर है वो फॉरेनहाइट में मापते हैं। जैसे 40 डिग्री फॉरेनहाइट ऐसे।
मतलब ये एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं मैं। तो इसमें फ़ारेनहाइट में मापते हैं इसको ब्रिटिश सिस्टम में, और इसके ब्रिटिश सिस्टम में इसको फ़ारेनहाइट में मापते हैं, और इसको मीट्रिक सिस्टम में डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। इसको हम जो मीट्रिक सिस्टम है इसको हम ISO भी बोलते हैं। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि ये जितने भी कंट्रीज ISO को फॉलो करते हैं तो वो सारे मीट्रिक सिस्टम में ही काम करते हैं, और जो ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो ब्रिटिश सिस्टम को ही ये लागू करते हैं वो देश। तो इसमें पहले ही लिखा होता है कि अगर जो आपके पास कोई भी मतलब कि कोई ड्राइंग या डिजाइन है, या उसके ऊपर उसके साइजेस लिखे हुए हैं, किसी जॉब के साइज लिखे हुए हैं, तो उसमें पहले लिखा होता है कि ब्रिटिश सिस्टम है या मीट्रिक सिस्टम है। तो जो मीट्रिक सिस्टम है ये ISO सर्टिफाइड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें मैं जो पहले बता रहा था कि जिसमें मीट्रिक सिस्टम में ग्राम है इसकी इकाई वजन मापने की, तो ब्रिटिश सिस्टम में पाउंड है। तो ब्रिटिश सिस्टम में पाउंड से मापते हैं। तो जो जैसे एक जो पाउंड होता है, एक पाउंड तो 0.453 ग्राम के बराबर होता है। मतलब अब इसका मतलब है कि एक पाउंड आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा 47 ग्राम कम होता है, तो 0.453 ग्राम के बराबर होता है। जैसे आजकल हम एक केक लेके आते हैं, अगर जो उसको 1 पाउंड का कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो 1 किलो का नहीं है, वो है 0.453 ग्राम का, कि 453 ग्राम का वो केक होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। आशा है आपको इस वीडियो में सब कुछ जो ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम मेजरमेंट के बारे में अच्छी तरह पता चल गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।